साथ संगत जी प्यार से कहिए महान निरंकार जी। साथ संगत आज इस प्रदेश में शासन बहुत समय बाद आने का मौका मिला है। लगभग 8 बरस हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर वैशाली जोन में इस स्थान पर शायद पहली बार आने का मौका मिला है और आप सबके दर्शन कर कर बहुत ही हृदय प्रसन्न हो रहा है। आपको जो सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिला है उसको आपने किस किस तरह से वर्णन किया है, गाकर, कविता रूप में, स्पीच रूप में। संगत बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि कहते हैं कि भाषा कोई भी हो, जहाँ प्यार है वहाँ सब समझ आ जाता है। फिर मोहताज नहीं होते हम भाषा के, क्योंकि आप संतों के हृदय में जो प्यार है, जो भक्ति है, जो विश्वास बना हुआ है सद्गुरु के प्रति, और जो ब्रह्म ज्ञान आपको मिला है, सत्संगत वो तो आप जानते हैं। जैसे गुड़ की मिठास, गुड़ का टेस्ट तो वही जान पाता है जो गुड़ खाता है। आपने ब्रह्म ज्ञान लिया है तो आपको भली प्रकार पता है कि कितना आनंद आ रहा है, कितनी खुशी मिल रही है जब संत इस प्रकार से सत्संग रूप में बैठते हैं। तो ये एनर्जी और ऊपर हो जाती है, ये लेवल और बढ़ जाता है। तो ये एनर्जी के लिए ही तो हम सब सत्संग आते हैं। ये जो आत्मा, जिसको सद्गुरु की कृपा से परमात्मा का दीदार हो गया, परमात्मा के साथ मिलन हो गया, और ये आत्मा तो अब भटकेगी नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये नॉलेज, ये नज़र मिल गई, जिसको हम दिव्य नेत्र कहते हैं। वैसे तो हम सब एक समान ही हैं, जितने भी मनुष्य बैठे हैं यहाँ पर, इंसान बैठे हैं, सभी के 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 जुबान है, 2 हाथ, 2 पाँव, कोई फर्क नहीं है। फिर भी हम किसी को कहते हैं, आओ संतो, आओ महापुरुषों। सत्संग, क्योंकि उस समय हम उनके अंदर वो जो आत्मा है, जो परमात्मा की अंश है, उसको देखकर उसको नमन करते हैं। शरीर के आगे नमन नहीं होता यहाँ पर, यहाँ पे हृदय से उस आत्मा को नमन होता है, या यूँ कहीं परमात्मा को नमन होता है, क्योंकि हम सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है। शास्त्रगत हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारे जो वेश है, कोई साड़ी पहना है, कोई सूट पहना है, कोई कुर्ता पजामा में है, कोई पैंट में है, ये सब अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा तो एक ही होती है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, क्योंकि ये वही अविनाशी का एक अंग है, एक कतरा है, एक बूंद है, वही अविनाशी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रण के मैदान में बताया, अपना विराट स्वरूप दिखाकर। वही अर्जुन जो पूरी उम्र उसको सखा मानता रहा, कहता रहा कि कृष्ण मेरा रथ लेकर आओ, अब इधर जाना है, उधर जाना है, ये कार्य है, वो कार्य है। लेकिन जैसे ही रण के मैदान में अर्जुन ने देखा कि अब तो कठिन है, सामने गुरुजन है, बुजुर्ग है, भाई बंधु है, मैं किसके साथ युद्ध करूं? तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाकर कहा, देखो मुझे शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती,
मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। शास्त्र जो कण कण में व्यापक है, जो हर स्थान पर है, उससे बड़ा और तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। उससे बड़ा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। ये तो घट घट के अंदर की जानता है। ये हम नासमझ इंसान होते हैं जो अपने आप पे हमको बहुत ही एक गर्व हो जाता है कि मैं जो हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मेरे पास जो गला है, मैं तो इतने सुंदर भजन बोलता हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज है, मशीनों से भी, कंप्यूटर से भी तेज है। या इतनी शक्ति है मेरे शरीर में कि मैं तो दो को तो ऐसे ही दबोच लूं। शास्त्री, ये तो केवल अभिमान है। वही इंसान जिसको बहुत गर्व होता है अपने दिमाग पर, जिसको ये एक मान होता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, उसको भी देखा। शास्त्र एक महात्मा थे दिल्ली में, शास्त्री डबल MA किया हुआ। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 30-35 बरस पुरानी बात। लाइट कट गई यार। कि वो तो डबल MA किया हुआ है, लेकिन चलते चलते एक बार सड़क पे वो गिर गया और किसी वस्तु से उसका जब सर लगा तो अंदर ब्लॉकेज हो गई। अब वो पूरी उसकी बुद्धि, उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया। अब ऐसी बातें बोल रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है कि छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे पागल पागल उसको कह रहे हैं। शासन, किस चीज का अभिमान? क्या हम लेकर आए थे इस दुनिया में? शासन, कुछ नहीं लेकर आए थे। बस ये शरीर मिला हमें प्रभु की कृपा से, माता पिता की कृपा से। और इस शरीर वो भी हम जाते जाते यहाँ छोड़ जाएंगे। 5 तत्व से बना है, वो भी इधर ही खत्म हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए ये आवाज दी जा रही है। जैसे अभी भी हम सुन रहे थे कि मनोर्भव, इंसान बनो। इंसान जैसा शरीर पाने के बाद भी हम अगर हरकतें वैसी ना करें तो फिर तो इंसान का कोई लाभ ही नहीं है। क्योंकि इंसान तो एक प्यार मोहब्बत मिल के रहने का नाम है। दूसरे को मदद करना, दूसरे के दुख में शामिल होना, इंसान तो उसे कहा जाता है जो दूसरे को कष्ट दे, दुख दे, दर्द दे, वो इंसान नहीं होता। तो यहाँ पे तो इंसान बनाए जाते हैं। और ये अभी की बात नहीं है। हम सब इस मिशन के बहुत पुरातन यहाँ पे महात्मा बैठे हैं, जिन्होंने शायद बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी के भी दर्शन किए होंगे, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, और फिर अब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी को तो बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह से उन्होंने ये प्यार का ही सबक सिखाया। इस आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, सारे भेदभाव खत्म कर दिए, सब ऊंच नीच, सब भ्रम। तभी तो कहा है कि भ्रम की समाप्ति, भ्रम की प्राप्ति। ये जो पार ब्रह्म है, इसको प्राप्त करने के बाद सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हजूर बाबा इन्हें गांव-गांव जाकर अभी जब से कल से आए हैं तो महात्मा यही बता रहे थे कि जब बाबा जी आए थे तो ये हुआ,
ये भवन का उद्घाटन हुआ, वहाँ खुले मैदान में संगत हुई। सत्संगत, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हर समय हमारे सर पर सद्गुरु का हाथ होता है। बाबा जी ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही हमको एक कहे तो लाडला बना दिया। ये उन्हीं का प्रताप है जो आज हम इस संख्या में बैठे हुए हैं। कितने महात्मा बैठे हैं, हर जोन में, हर एरिया में सत्संग हो रहा है। और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी शासन, वो तो हमें बख्श रहे हैं, वो तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि और इस मिशन को और ये सच की आवाज़ को फैलाओ। शरीरों से अलग कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि जब शहंशाह जी को किसी ने पूछा कि आप तो इतनी दूर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पंजाब रहते हैं, तो हमने जब चरनामत बनाना है, कुछ और कोई प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, तो कैसे होगी? तो कहा कि मैंने इतना बड़ा निरंकार दिया है, ये प्रभु दिया है, ये परमात्मा दिया है। जब भी कुछ चाहिए तो इससे मांगिए। इंसानों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, दो कान वालों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इस निरंकार से मांगिए। तो शासक निरंकार से तो वही मांगेगा जो निरंकार को जानता है। नहीं तो दुनिया तो अंधकार में ही फंसी हुई है, अंधकार से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि जब अंधकार होता है तो समझिए अज्ञानता है, प्रकाश मतलब ज्ञान है। कहीं स्थान पर कोई अंधेरी सड़क पे जा रहा तो एकदम रुक गया, तो किसी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रुक गए? कहते हैं आगे सांप है, आगे नहीं जा सकते। पूरी रात वो वहीं पे खड़े रहे। जब सुबह हुई तो देखा कि वो तो रस्सी का टुकड़ा था, सांप नहीं था। ये होती अज्ञानता। अंधकार में हमें कुछ नजर नहीं आता, हमें भय होता है, डर होता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश सूर्य उदय होता है, हमको सब कुछ साफ साफ नजर आता है। और यही हाल इस आत्मा का भी है। ये अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, फिर तो रोशनी में इसको पता है कि अब मैंने कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आई, मैंने कहाँ जाना है। वरना उसी अंधकार में केवल शरीर बदलता रहता है, भटकन रहती है। कहते 84 लाख जुने होती हैं, ये आत्मा जो भटकती है, कभी किस तन में जाती है, किस शरीर में जाती है। लेकिन जब मानस तन पाती है तो शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है। और सद्गुरु मिलते हैं, और या फिर ऐसे संत समागम रखे जाते हैं जहाँ पर कानों में आवाज़ जाती है कि आइए आप भी इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर लीजिए, आप भी ब्रह्म की प्राप्ति कर लीजिए। तो फिर जो मस्तक होता है, जो हमारा दिमाग है, वो फिर सुनकर शासन समझ आता है कि ये तो वही ब्रह्म ज्ञान है जो वेदों शास्त्रों में मैं पढ़ता हूँ। ये तो वही है जो पुरातन समय से चला आया है। शासनत फिर मस्तक हो जाता है। फिर हम दंडवत प्रणाम करते हैं सद्गुरु को कि तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमारी मुक्ति करा दी, जो हमारे को इन भ्रमों से निकाल दिया। तो शासनत सद्गुरु का यही कार्य होता है इस धरती पर आने का, और कोई कार्य नहीं है। सद्गुरु समय समय से आते हैं, हम इंसानों को समझाते हैं कि आप कहाँ भटक रहे हो, आओ ये मुक्त हो जाओ। शासनत जो इंसान बंधा हुआ होता है, शरीर जिसका, हम देखते हैं वो कितना उसका हाल जो होता है बहुत ही बदतर होता है। वो ना कहीं जा सकता है, ना कोई आ सकता है,
अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो यही पुकारता रहता है कि मेरे को कोई खोल दे, मेरे हाथ पांव खोल दे। साथ सोचिए, जब आत्मा ऐसे जकड़ी हुई है इन भ्रमों में सासंगत, तो उसका क्या हाल होता होगा, वो क्या सोचती होगी, क्या इससे तड़प रही होगी। लेकिन जैसे ही उसे ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, ये इशारा मिल जाता है, तो शांत हो जाती है। फिर तो नाच उठती है, उसको खुशी मिलती है कि मैंने तो अपने निज घर को प्राप्त कर लिया, अपना घर मिल गया मुझे। जैसे हम देखते हैं जब किराए के मकान में रहते हैं तो कितने परेशान होते हैं कि पता नहीं अब मकान मालिक क्या करेगा, किराया बढ़ा देगा, पता नहीं हमको यहाँ से जाने को बोल देगा। लेकिन जब हम अपना जाति घर बनाते हैं तो फिर हमें कोई नहीं उस घर से निकाल सकता, क्योंकि वो हमारा अपना घर है। इसी तरह से ये परमात्मा हमारा अपना है, ये किसी जात मजहब में नहीं आता। इसको हम कहीं अलग नहीं कर सकते, दो नहीं कर सकते। ये अखंड है, अछेद है, अभेद है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। केवल एक परमात्मा, पहले भी एक था, अभी भी एक है, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी परमात्मा एक ही रहेगा। ये कोई दो चार नहीं हो जाते हैं। इसीलिए तो सद्गुरु ने ये हमारे को एक नारा दिया, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। शासक हमने इस एक को मानना है। प्रभु के नाम अलग अलग हैं, कोई उसको हरि कहता है, कोई विठल कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, शासक कोई गॉड कहता है। नाम अलग अलग हैं, वस्तु तो एक ही है। जैसे पानी के अनेक नाम हैं, कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीलू कहता है, कोई आप कहता है। नाम तो बहुत हैं, लेकिन है तो जल ही। तो इसी तरह से हम सब इंसान एक परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं, कोई भेद नहीं है। हम सब में पांच तत्व ही लगे हुए हैं। ये नहीं कि ये अमीर के घर पैदा हो रहा है तो इसको 6 तत्व लगा देते हैं, ये गरीब के घर में इसको 3 तत्व लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा ने सब कुछ सबके लिए समान बनाया है। ये धरती को देखें, सबको भोजन देती है, सबका पेट भरती है। ये सूर्य सबको रोशनी देता है, किसी एक स्थान के लिए नहीं बना हुआ कि मैं तो बस एक स्टेट में ही रोशनी और तपश दूंगा। हर इंसान को हवा भी मिलती है, एक समान मिलती है। शासक ये नहीं कि जो पास बैठा है उसको बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी हवा है, और हम जो साथ बैठे हैं हमको गर्म हवा मिली है। सबको एक समान प्रभु ने रचना ही इंसानों के लिए की है, जीवों के लिए की है, और बिल्कुल एक समान, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव तो इस धरती पर शुरू होते हैं। जब इंसान पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है वहाँ के संस्कार, फिर वहाँ जहाँ पर वो जो उनका इष्ट है, जो भगवान है, जिसको पूजा करते हैं, फिर उसका असर हो जाता है। फिर उसी तरह से चाल चलन बन जाता है। फिर तो कहते हैं कि भेड़ चाल हो जाती है। असल में कोई जानता नहीं है क्या मतलब है इन सब त्योहारों का, या जो हम व्रत नेम करते हैं, केवल हम बस मानते जाते हैं, चलते जाते हैं पीछे। ये तो आप जैसे संत महात्मा जानते हैं क्या मतलब है, ये किस लिए मनाए जाते हैं। और जितने त्योहार हम देखते हैं सब गुरु को पाने से ही मनाए जाते हैं। जब गुरु दूर होता है तब नहीं, जब ईद होती है तो ईद होती है। जब गुरु घर आता है, चाहे 14 बरस के बाद, तब दिवाली होती है। अभी भी बसंत का जिक्र हो रहा था
तो सासंगत बहुत समय पहले सत्संग में ही सुना था और सतगुरु बाबा जी की ओर संबोधित होकर महात्मा कह रहे थे कि तू आया है तो बसंत है, वरना बस अंत है। कि सतगुरु आया है तो बसंत है, हमारे जीवन में रंग है, खुशियां हैं, और अगर तू नहीं है तो बस हमारा जीवन खत्म, अंत हो गया, कोई जीने का मतलब ही नहीं है। सासंगत इस तरह से एक एक खुशी सासंगत ये सतगुरु की बदौलत, इस परमात्मा की बदौलत है, और आप संतों की महानता है जो समय समय से हमको याद दिलाते रहते हैं। सासंगत जब भी कोई संत मिलता है तो हमारे मुख से क्या निकलता है? धन्य निरंकार। उसी टाइम हम इस निरंकार को भी याद कर लेते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। सासंगत गुरु भी याद आ जाता है, क्योंकि जिसकी बदौलत, जिसकी बख्शिश से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। तो इसलिए जब संगत आते हैं तो तीनों के दर्शन हो जाते हैं, गुरु के भी, निराकार के भी, और आप जैसे संत महात्माओं के भी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हमने संगत नहीं छोड़नी, संगत में नित्य नियम आते ही रहना है, कभी सुस्ती ना करें। और ये आवाज़ जो है, हमको तो राहत मिल गई, हमको खुशी मिल गई, हमारे को एक आनंद आ गया है जीवन का, तो ये आनंद हमने फैलाना भी है, दूसरों को भी देना है। जैसे किसी इंसान को कोई रोग लगा हो, बहुत पेट में पीड़ा हो रही है, तड़प रहा है, कोई एक सज्जन इंसान कहता है कि चलो उस डॉक्टर के पास चलो, बहुत ही अच्छा लायक डॉक्टर है, तो चला जाता है और वाकई में उसकी दवा में असर होता है, वो ठीक हो जाता है। फिर अब वो इंसान सबको कहता है, जिसको भी कोई पीड़ा होती है, वो कहता है उस डॉक्टर के पास चलो, मैं तड़प रहा था, मेरे को ठीक कर दिया। तो सासंगत इसी तरह से आत्मा भी तड़प रही थी, इसको ठीक कर दिया सद्गुरु ने, ये ब्रह्म ज्ञान देकर। और हमने भी आगे आवाज़ देनी है कि हम तो ठीक हो गए हैं। आइए दुनिया के लोगों, आप ही आकर अपने आप के मूल की पहचान करो, अपने आप की पहचान करो, अपने निज घर को पहचानो और अपने आत्मा को सासंगत इस निराकार रूप में जब मिलन हो जाता है तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, सुख ही सुख। सासंगत मन में कोई गिले शिकवे नहीं रहते, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये तो मिलन हो गया। जब भी मिलन होता है तो खुशियाँ होती हैं, खुशी मनाई जाती है। अभी आप संतों के साथ दासी का मिलन हुआ, आपके दर्शन हुए हैं, सासंगत कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो मिलन जो होता है हमेशा खुशी लेके आता है, और सतगुरु ने तो इतनी बड़ी कृपा की है, जो ये परमात्मा जिसका कोई रंग रूप नहीं है, सासंगत कोई वजन नहीं है, कोई नापतोल नहीं है, उसको मिला दिया, उसके दर्शन करा दिए। सासंगत ऐसे ही एक अभी भी यहाँ पे एक संत महात्मा आए थे, जिनको हम सूरदास कहते हैं, जिनको इन आंखों से नजर नहीं आता। ऐसे एक बार समागम में एक सूरदास महात्मा लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थे। हम सब जाते हैं समागम में, कितनी लंबी लाइन्स होती हैं। तो किसी ने कहा कि महात्मा आप लाइन में क्यों खड़े हैं, आप तो गुरु के दर्शन नहीं कर सकते, तो आप इतनी घंटों भर लाइन में क्यों खड़े हैं, आप आराम से बैठ जाइए। वो कहते हैं कि चलो मैं तो इन नेत्रों से नहीं उनके दर्शन कर सकता, लेकिन गुरु की नज़र तो मेरे पे पड़ सकती है ना, और गुरु की नज़र जिस पे पड़ती है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसका जीवन बन जाता है। सासंगत ऐसी होती है गुरु की नज़र, और ये इतना दयालु है, इसने सारी रहमतें आप संतों में, ये सारी शक्तियाँ आप भक्तों में भी दी हुई है। आप भी सहज में किसी को भी कोई आशीर्वाद दे दें कि हाँ जी कोई आता है जी, बच्चे की शादी नहीं हो रही,
आपके मुखारबिन से ऐसे ही निकल आता, कोई नहीं दातार कृपा करेगा, हो जाएगी। साथ संगत तो हो जाती है, क्योंकि गुरु ने आपको भी शक्ति दी है। ये कितना दयालु गुरु है। ये मिशन जैसा कोई मिशन नहीं, कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा जहाँ पे गुरु के अलावा कोई और स्टेज पे बैठा हो। यहाँ संगत, यहाँ पे तो बच्चे को बिठाओ तो भी नमस्कार शुरू हो जाती है, किसी बुजुर्ग को बिठाएं तो भी नमस्कार शुरू हो जाती है। कोई महिला बैठ जाए, कोई पुरुष बैठ जाए, हर एक को नमस्कार होती है, क्योंकि यहाँ पे शरीरों को नहीं, यहाँ पे उस ज्ञान को, उस आत्मा को, उसके आगे दंडवत किया जाता है, उसको नमस्कार होती है। तो शास्त्र समय भी बहुत हो गया है, अब सब संत महात्मा सुबह से आए हुए हैं। शास्त्र और भी अभी कुछ समय शायद लगेगा, तो आप सबको मिलकर शास्त्र आपके दर्शन कर कर बहुत ही खुशी मिल रही है। और यही अरदास, यही शुक्राना सतगुरु के चरणों में कि आपने ये बल दिया शास्त्र, ताकि यहाँ पर आकर आपके दर्शन कर सकें और आपके परिवार का यही परिवार है हमारा शास्त्र, और उसमें शामिल हो सकें और भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और जिन महात्माओं ने शास्त्र यहाँ पे आयोजन किया है, चाहे वो मुखी संयोजक या सोने चार महात्मा हैं या फिर सेवादल के महात्मा या अधिकारी हैं, शास्त्र सबने बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पे जो किया है शास्त्र, उसका भी धन्यवाद कि किस तरह से आप दिन रात एक लगाकर शास्त्र आपने ये सुंदर आयोजन किया है। दातार आप सबको सुख दे, सबकी झोलियाँ सुखों से भरे, यही अरदास है। धन्यवाद।